और समझने की कोशिश कीजिएगा, उसको एज ए थ्योरेटिकल न समझिएगा, प्रैक्टिकल समझिएगा और उसको जो हम सब्जेक्ट पढ़े हैं उससे कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज जो हम पढ़ने वाले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ेंगे और वो सेंटर ऑफ प्रेशर 2 पॉइंट है। बच्चे कुछ समझ ज्वाइन करनी उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ प्रेशर, दूसरा हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स वर्ड्स का मीनिंग से क्लियर पता चल रहा है कि स्टैटिक्स वर्ड का मतलब जो कि स्थिर रहता है, जो मोशन नहीं रहता है, उसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं। तो हाइड्रो, जहाँ पे हाइड्रो वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग मानते हैं कि लिक्विड के लिए यूज कर रहे हैं। हाइड्रो मीन्स इन द सेंस लिक्विड के लिए यूज करते हैं हाइड्रो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आज पढ़ने वाला है इस क्लास में, अब टाइम है कि पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे दैट इज फर्स्ट इज कॉल्ड हाइड्रो स्टैटिक्स फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक्स 3 पार्ट में डिवाइड किया। हाइड्रो जैसे दिमाग में आता है वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, स्टैटिक्स जिससे मोशन नहीं होता है, और फोर्स जो फोर्स लग रहा है। इस तीनों में हाइड्रो मतलब वाटर के द्वारा कोई बॉडी रुका हुआ है तो कितने अमाउंट का फोर्स लगेगा ये फाइंड आउट करेंगे। हाँ, वाटर या कोई हाइड्रो मतलब कोई लिक्विड के द्वारा, कोई लिक्विड के द्वारा, कोई फ्लूइड के द्वारा कोई बॉडी यदि फ्लूइड के अंदर रखा हुआ है और उसमें कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। पहला क्लियर हो गया। इन द सेंस में थोड़ा सा सिंपलाइज फॉर्म में आपको बताऊं, मानो कि वाटर का सरफेस है, आपने कोई प्लेट है, सीट है, कोई भी सम थिकनेस है समथिंग, कोई प्लेट इस तरह का आपका पानी के अंदर बड़ा ड्रॉप कर दिया। हम आप फाइंड आउट करें कि पूरे बॉडी में जो बॉडी जो वाटर के अंदर है इसमें कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है, बॉडी में कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है ये वाटर के द्वारा। ये किस पे डिपेंड करता है, तो हमने हमने जो पहला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था दिमाग में रखें, इक्वल टू रो जी एच। ये था वो लाइन ऑफ प्रेशर, एक पार्टिकुलर लाइन ऑफ प्रेशर। रो जी एच की हाइट से मतलब है इसको, मतलब किसी भी हाइट से, किसी भी हाइट में हम ये फाइंड आउट, किसी पॉइंट में फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट का प्रेशर इसमें लग रहा है, उस पॉइंट में कितना प्रेशर लग रहा है, उस पॉइंट में कितना प्रेशर लग रहा है। तो अब उस पॉइंट का प्रेशर निकाल लेते हैं। तो पास्कल लॉ बोला था कि इस सेम लेवल में प्रेशर समान होता है। सेम लेवल क्या होता है, प्रेशर समान होता है। हम एक पॉइंट का प्रेशर निकाल लेते हैं और उसको बोलते हैं कि सारे लेवल प्रेशर समान है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आपके पानी के अंदर डूबा हुआ है, कोई भी शेप का, सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर होता है, स्फेरिकल हो सकता है, कोई भी शेप का, रेक्टेंगुलर हो सकता है, कोई भी शेप। इसमें कितने अमाउंट का फोर्स लगेगा ये फाइंड आउट जो करेंगे उसी बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा क्लियर हो गया हो क्या हम निकालने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबा हुआ है, हम बोलते हैं कितने अमाउंट का फोर्स लगेगा वो निकालने वाले हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जो सिंपल सा है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा फॉर्मूला आता है डायरेक्ट, डब्ल्यू इक्वल टू ओमेगा ए इंटू एक्स बार के बराबर। ओमेगा को रोजी बोलते हैं, ए हो गया सरफेस एरिया और एक्स हो गया सेंट्रोइडल पॉइंट। सेंट्रोइडल पॉइंट जो ई एम निकाल लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइडल पॉइंट। तो ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में कितने अमाउंट का फोर्स लगेगा, ये रो जी, वो तो डेंसिटी है जो लिक्विड है, जी तो 9.81 हो गया, और इस सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया हो गया, ये सरफेस एरिया हो गया। और इसका सेंट्रोइडल पॉइंट कहाँ से, ये सरफेस, सरफेस से इस ऑब्जेक्ट का मानो उसका सेंट्रोइडल पॉइंट यहाँ पर है, उसका सेंट्रल पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, दिस इज कॉल्ड एक्स बार। एक्स बार उस
ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइडल पॉइंट हम जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट में सेंट्रोइडल पॉइंट होता है। सेंट्रोइडल पॉइंट क्या है कि टोटल एरिया उस पॉइंट में कंसंट्रेट रहता है। सेंट्रोइडल पॉइंट टोटल एरिया उस पॉइंट में कंसंट्रेट रहता है, उसको सेंट्रोइडल पॉइंट बोलता है। एक्स बार निकालने में क्या है, टोटल फोर्स जो लग रहा है उसका रो जी ए इंटू एक्स बार के बराबर होता है। इसमें एक सवाल ये आ रहा है सर इसमें कि रो जी एच हम तो फिर ऑब्जेक्ट को तो मैं किस तरीके से रख सकता हूँ, 3-4 तरीके से रख सकता हूँ। एक ऑब्जेक्ट को जैसे वर्टिकल रख दी, ऐसे ऑब्जेक्ट को रख दी, ऑब्जेक्ट को वर्टिकल रख दी। दूसरा केस क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रख देंगे, उसकी इंक्लाइन में रख दिया ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या होता है, हम हॉरिजेंटल ऑब्जेक्ट को रख दी। और पॉसिबिलिटी है, ये वर्टिकल है, इंक्लाइन है, हॉरिजेंटल, ये तीनों टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी हम ऑब्जेक्ट को रखें तो सारे के लिए जो फॉर्मूला है वो सारे के लिए वैलिड है। वो जी ए इंटू एक्स बार, ये किसी भी पोजीशन, किसी भी एंगल और किसी भी डायरेक्शन में सारे के लिए वैलिड है। इसका एक्स बार कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से एक्स बार हो जाएगा। इसका एक्स बार कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। इसका एक्स बार कहाँ हो जाएगा, यहाँ से एक्स बार हो जाएगा। सरफेस एरिया तो पता है सबको, सरफेस एरिया को दिया रहेगा, ये सरफेस एरिया होगा। क्लियर है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है, एंगल से इंडिपेंडेंट है। देखो साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी यूज नहीं किए हैं, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम किसी तरह भी रखें, केवल इसका सरफेस एरिया बता दीजिए और हमें इसका सेंट्रोइडल पॉइंट बता दीजिए, हम बता देंगे कि इस ऑब्जेक्ट में कितना प्रेशर लग रहा है। अब तो एक्स बार है, एक्स बार कहाँ से, सरफेस के यहाँ से लेते हैं, सरफेस के पास डिस्टेंस, ये एक्स बार। आप ये मत समझ लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट का सर एक्स बार है तो ये वाला ऑब्जेक्ट के लिए एक्स बार ये डिस्टेंस हो गया एक्स बार। नहीं, हमको फ्री सरफेस से, कहाँ से, फ्री सरफेस से एक्स बार डिस्टेंस लेना है। कहाँ से, फ्री सरफेस से लेना है। फ्री सरफेस, फ्री सरफेस में इसके ऊपर वाटर नहीं है, एक्स बार ये नहीं, बॉडी के अंदर फ्री। अब बोले और डेप्थ जाते जाएंगे, जितना ऑब्जेक्ट डेप्थ जाते जाएंगे, यहाँ डेप्थ चला गया, एक्स बार का डिस्टेंस बढ़ गया, ये एक्स बार नहीं है। हम जानते हैं जितना लिक्विड के डेप्थ में कोई ऑब्जेक्ट को जितना डेप्थ में लिक्विड के नीचे आता है उससे ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो ऑब्वियसली बात है जितना प्रेशर लगेगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, वो हम एक्स बार के नीचे चलते हैं। क्लियर हो गया। ये किसी एंगल किसी पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कितने रोटेट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रखें वाटर के अंदर, किसी एंगल से रोटेट करते हैं, क्या फर्क पड़ता है सर, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमको सर उससे जस्ट सेंट्रोइडल पॉइंट बता दीजिए, सरफेस एरिया बता दीजिए, हम बता देंगे कितने अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। ये एंगल से इंडिपेंडेंट होता है पहला कॉन्सेप्ट, ये कंफ्यूजन मत करना, कभी रोटेट करना है कैसे 360 में सभी रोटेट करते, उसमें कोई मतलब नहीं है, बस सेंट्रोइडल पॉइंट से मतलब है। सेंट्रल पॉइंट का डायरेक्शन कहाँ से, फ्री सरफेस से, फ्री मतलब यहाँ पर वाटर का एंड समाप्त करता है, वहाँ से उसको एक्स बार बोलते हैं। ये ना कि अपने ऑब्जेक्ट का एक्स बार मत ले लेना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहीं कोऑर्डिनेट मान के, कोऑर्डिनेट कहाँ से लेंगे, फ्री एंड से लेंगे। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कितनी बड़ी बात है, कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबा हुआ है, स्फेरिकल है, सर्कल है, कुछ भी है, हम उसको बता सकते हैं उसमें कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है। मतलब आप पानी के अंदर जो डूबते हो, आपका हम बात करें, आप यदि पानी के अंदर यहाँ पर चले गए, आप पानी के अंदर चले गए, हम बोले आपके बॉडी में कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है, आप पानी के अंदर चले गए, तो पहले बोले सर इसका हमको डिस्टेंस बताइए, जो मेरा सेंट्रोइडल पॉइंट है, हम नाभि को अपना सेंट्रोइडल पॉइंट मानते हैं, सेंट्रोइडल पॉइंट पर मानते हैं, उसका डिस्टेंस हमको फ्री एंड से बता दीजिए, उसका डिस्टेंस फ्री एंड से बता दीजिएगा। तो उनका सरफेस एरिया जो हमको पता है, हम सरफेस से सिलेंड्रिकल मान के सॉल्व करते हैं, और सिलेंड्रिकल अपना बॉडी को सिलेंड्रिकल मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट, वो सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे। और रो जी तो रो तो वाटर का डेंसिटी है, और जी 9.8 है, हम बता देंगे कि मेरे बॉडी में कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है वाटर के द्वारा। और डेप्थ में चले जाएंगे, नेक्स्ट बार और चेंज हो जाएगा, मेरे फोर्स वहीं पे रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, सभी में हाइड्रोस्टेटिक फोर्स हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। यस सर, सिर्फ डिस्टेंस पता होना चाहिए। हाँ, किस पॉइंट से डिस्टेंस पता होना चाहिए, सेंट्रोइडल पॉइंट सर। सेंट्रोइडल पॉइंट। हाँ, बस यही कॉन्सेप्ट है, कभी कंफ्यूज मत करना कितने एंगल रोटेट कर दे। आप लोग जब पढ़ोगे कंफ्यूजन होगा, इस वर्टिकल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, इंक्लाइन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और सेमी फॉर्मूला कैसे वैलिड है। इस केस में सारे सारे एंगल के लिए वैलिड है, कोई दिमाग नहीं लगाना डायरेक्ट फोर्स निकालने का। ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट फोर्स निकाल सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है, यदि कोई ऑब्जेक्ट सबमर्ज किया हुआ है तो। अब ये सभी नोट कर लो हल्का हल्का सा, जो नोट क्लियर है,
दिमाग में सबको सेट हो गया, क्लियर हो गया। मैं आपको ये आपको फोटो पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप पहले समझ लीजिए अच्छे से। मैं पीडीएफ सेंड करूँगा, क्लास के बाद पीडीएफ सेंड करूँगा। आप पहले चीज़ हाइड्रोस्टेटिक जहाँ भी दिमाग में है फोर्स कितना आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सर्कुलर हो, सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, बस वो सेंटीमीटर पॉइंट बता दीजिए और एरिया सर्फेस एरिया उसको बता दीजिए, बस हम उसका हम बता देंगे कितने अमाउंट का फोर्स होता है। क्लियर। सेकंड स्लाइड के बाद ये इंपॉर्टेंट बात सेकंड समझिएगा। हम हम जो फिजिक्स में पढ़े हैं, ईएम में पढ़े हैं कि सर फोर्स लगता है, तो हम एज्यूम करते हैं कि एक टोटल फोर्स कहाँ लगता है, कहाँ एज्यूम करते हैं, सेंट्रोइडल पॉइंट में लगता है। क्लियर है। हम लोग क्या मानते हैं कि टोटल फोर्स एक्टिंग इन एनी बॉडी कहाँ लगता है, सेंट्रोइडल पॉइंट लगता है। बिल्कुल। यस या नो? यस सर। सेंट्रोइड पॉइंट लगता है। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ आपको बहुत सख्त आपको बहुत सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर नाम दीजिए, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ प्रेशर, ये हाइड्रोटिक समझ में आएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर दूसरा एकदम कॉन्सेप्ट समझिए आप। फिजिकल मतलब उसको कोरिलेट करके पढ़िए, तभी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक रहता है। मैंने पहले ही क्लास बताया था, इसका आपके पास ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है फ्लूइड के पास। ये ईएम का यूज़ कर लेगा, अगर ज़्यादा यूज़ करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि लिमिटेड, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा डाटा नहीं निकाल सकता है। ठीक है। अब सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करें, सेंटर को समझिएगा। हमने तो पहला निकाल लिया कि सर किसी भी बॉडी में डूबा हुआ है तो उसमें रो जी ए इंटू एक्स बार अमाउंट का फोर्स लगता है। तो सर ये फोर्स जो लगता है, इतनी अमाउंट का फोर्स लगता है, ये कहाँ लगता है? हम तो पूरे हम तो बोले सर पूरा बॉडी में लगता है, लेकिन हम स्टडी करने की क्या मानते हैं, हम एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं कि अज्यूम करते हैं सारा फोर्स उस पॉइंट में लग रहा है। जैसे अब किसी बॉल का स्टडी करते हैं, हम पूरे बॉल का जो स्टडी करते हैं, तो यदि मोशन का स्टडी कर रहे हैं तो प्रत्येक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। तो हम क्या मानते हैं कि पूरे बॉडी पे पॉइंट पार्टिकल मान लेते हैं कि टोटल बॉडी का जो मास है उस पॉइंट में कंसंट्रेट है। तो क्यों मानते हैं? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट और एसिलेशन हर पॉइंट का क्या हो, समान हो, टाइम के अनुसार वो वेरी नहीं करे, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पॉइंट मान लेते हैं स्टडी करने के लिए। सेम इसी हम तो ये फाइंड आउट कर लिए इतने अमाउंट का फोर्स लगेगा, लेकिन सर किस पॉइंट में लगेगा, किस पॉइंट के अबाउट हम एज्यूम करेंगे कि टोटल फोर्स लग रहा है। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानते थे कि इस पॉइंट पर लग रहा है, उसी पॉइंट को, जिस पॉइंट के अबाउट हम मानेंगे सारा फोर्स लग रहा है, उसी पॉइंट को मानो कहें, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। ये जो फोर्स है किसी पॉइंट में, जिस पॉइंट में हम निकालेंगे फॉर्मूला से, अलग अलग शेप का अलग होता है सेंटर पॉइंट, जिस पॉइंट में टोटल फोर्स एज्यूम करेंगे एक्ट करता है, उसी का नाम है सेंटर ऑफ प्रेशर। बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, मैं भी नहीं समझोगे तो बहुत टफ आ जाएगा, कि समझने में बहुत टाइम लगता है। वर्ड है, एक बार समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। ये टोटल फोर्स एक पार्टिकुलर पॉइंट में लग रहा है, जैसे ग्रेविटी फोर्स को मानते थे सेंटर सेंट्रॉइड के अबाउट लग रहा है, उसी तरह ये टोटल फोर्स किसी पार्टिकुलर पॉइंट के अबाउट लगता है, कुछ रूल फॉलो करेगा, उस पॉइंट के बाद क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। सर किसी पॉइंट के बाद टोटल फोर्स लग रहा है, तो उस पॉइंट के बाद क्या होगा? उस जैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर को डिफाइन कर सकता है। व्हाट इज सेंट्रोइडल पॉइंट, क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रोइडल पॉइंट? सेंट्रोइडल पॉइंट क्या होता है? उस पॉइंट के अबाउट जब आप मोमेंट निकालेंगे, उस पॉइंट के अबाउट जब बॉडी का मोमेंट लेंगे तो जीरो आ जाएगा उस पॉइंट के अबाउट। ठीक है। यहाँ पर जो सेंट्रोइडल पॉइंट क्या है, तो आपका जो सेंट्रोइडल पॉइंट, इसका डायरेक्ट आप मोमेंट से फॉर्मूला ड्राइव करके, डायरेक्ट आपको मोमेंट से फॉर्मूला ड्राइव करने की सोचना, आपको नहीं जाना है। तो जैसे फॉर्मूला है, कहीं आपका डेरिवेशन नहीं पूछेगा। एक्स बार ए इंटू आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल पॉइंट, सेंट्रोइड जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इंटू ए एरिया एक्स बार इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये एंगल पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये फिगर आप देखिए, आप फिगर समझिए, ऐसे फिगर से फिगर की बात करते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट है आपके पास, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे ये माने इस बॉडी का जी है, सेंट अपने आप में जी है, मतलब पूरा इसी को बॉडी का कहाँ रखा नहीं रखा हमको मतलब है नहीं।
जी पॉइंट कैसा होता है वो, जब स्पेस में कहाँ रखे हो उसमें मतलब नहीं है, इसका अपना एक सेंट्रोइडल पॉइंट है, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग वो चीज निकल गया। अब सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ वेरी करेगा, आप इससे डेप्थ बढ़ाओगे प्रेशर अमाउंट का फोर्स बढ़ेगा, सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ प्रेशर बढ़ेगा। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ प्रेशर, ऐसा पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ प्रेशर। यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि टोटल फोर्स एक्ट करता है, इसको लिख लोगे द पॉइंट फ्रॉम विच द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज सपोज टू बी एक्टिंग। इसको हम कॉन्सेप्ट बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, हमारा बताऊँ कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझेंगे तो बहुत आसान है और अच्छी सी प्रॉब्लम। वो आपसे यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट यूज करवा लेगा, ऐसा एंगल में दे देगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला तो जानोगे, लेकिन यहाँ एक्टिंग 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 इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर। मतलब एक ऐसा पॉइंट हम निकाल लिए जहाँ पर टोटल फोर्स लग रहा है। तो हम जब स्टडी करेंगे बाबू, जब हम इसकी बॉडी का जब स्टडी करेंगे, इसका मोशन का स्टडी करेंगे, कुछ भी स्टडी मानो इसका मोशन का स्टडी करेंगे, हम टोटल पॉइंट कहाँ कहाँ सेट कर लेंगे, उसको टोटल बॉडी को एक पॉइंट मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि टोटल फोर्स इसी पॉइंट में लग रहा है, टोटल फोर्स इसी पॉइंट में लग रहा है। हमको मोमेंट निकालना हो, टॉर्क निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, हम किस पॉइंट के बाद निकालेंगे, ये सेंटर पॉइंट के बाद टोटल फोर्स लग रहा है। यहाँ मान लें टोटल फोर्स 50 किलो 110 जो भी यहाँ इस पॉइंट के बाद लग रहा है। अब इस पॉइंट से जो भी पूछेगा मोमेंट निकालने के लिए, टॉर्क निकालने के लिए, तो उससे डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह ले लेंगे। आई होप सेंटर ऑफ प्रेशर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, क्लियर है? यस सर। चलो यस सर। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर आ गया एंगल की बात करते हैं। यहाँ पर एंगल जो यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस। जी का वैल्यू किसके बाद निकालेंगे, सेंट्रोइडल, आई जी का वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी। सिंपल की बार रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करें, जनरली 90% रेक्टेंगुलर सेक्शन का ही हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। हम बहुत बेस्ट फॉर्मूला बताए थे आपको याद करने का तरीका कि बी डी क्यू बाई 12, इसको कट करेगा और क्यू आ जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज आप सोचते रह जाएंगे, एग्जाम से यूज नहीं कर पाएंगे। जिस एक्सिस किसी एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मोमेंट किसी एक्सिस के बाद रोटेट करता है, तो हम एक्सिस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जो एक्सिस मानो एक्स एक्स एक्सिस है, एक्सिस को कट कर रहा है, जैसे डी को कट कर रहा है, तो डी के बाद क्या हो गया, क्यू आ गया आपका, बाकी आ गया बी आ गया, बी डी क्यू बाई 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ये सरफेस और सेंट्रोइडल डिस्टेंस हो गया, और ये एच बार क्या होगा, ये वाला हो गया एच बार, सी जी पे जहाँ लाइक कर रहा है, इसको आप नोट कर लें, बहुत अच्छे नोट कर लें, और इससे श्योर है आपका किसी भी एग्जाम में अच्छा सा सवाल इससे बनता है। इस फॉर्मूला को अच्छे से नोट करिए। आई जी के बारे में लिख देते हैं एक वर्ड, इसको बाद इसको लिख लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको सेंड कर दूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, सीजीस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। क्लियर है? अब आप लोग क्लियर है? एक बच्चा हमको बताएगा, मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा अभी, उसको आप नोट्स बना के बनाते रहेंगे धीरे धीरे। न्यू शेड। अब यहाँ मैं एक केस बता रहा हूँ आपका, एक केस का हम बताएगा उसका आंसर क्या होगा। प्लेन वर्टिकल है, केस ले रहे हैं, प्लेन वर्टिकल, प्लेन वर्टिकल सरफेस। आप लोग बताइए सर क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं इसका सेंट्रोइडल पॉइंट कहाँ पर आएगा, एक है इस टाइप का सरफेस,
एक सेकंड रुकिए, मुझे ज्वाइन करना। मेरा सवाल है कि मोमेंट अब इसका फॉर्मूला क्या है सेंटर ऑफ पॉइंट का, यदि ये वर्टिकल सरफेस है तो बच्चे बताया हमें। रो जी एच है। कोई वर्टिकल सरफेस है, इसका मोमेंट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। एच इक्वल टू क्या हो गया, एफ बार प्लस आई जी डिवाइड बाय ए एक्स बार साइन स्क्वायर 90। तो क्या हो गया, एक्स बार प्लस आई जी इंटू ए एक्स, तो वन वन वैल्यू होता है 990 में। ये आगे एच तक वर्टिकल केस में, वर्टिकल को प्लेट या शीट रखा हुआ है। और सेंटर ऑफ प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर ऑफ प्रेशर में, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, क्लियर है। यस सर। अब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो जाती है, सेकंड केस की बात करें, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो जाती है, 180 हो जाएगा सर। तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, फाइव के बराबर ही हो जाएगा। इसके बराबर आ जाएगा ये एक्स बार के बराबर, क्योंकि ये 0 डिग्री रखी है तो 0 आ गया, फिर एक्स बार के बराबर आ गया। आप बता भी सकते हैं कि जो पैरेलल सरफेस आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, पैरेलल सरफेस के बराबर है, एच बार भी ऐसा सेंट्रोइड पॉइंट भी लाइट करेगा, दोनों एक ही हो जाएगा, एच यहाँ और एक्स बार दोनों बराबर जब हॉरिजॉन्टल सरफेस में लाइट करेगा। तो क्लियर है। तो तीन केस का हम जो समराइज फॉर्मूला है वो आपको समराइज कर देते हैं। तीनों केस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और इंक्लाइंड केस में ये फॉर्मूला हम आपको समराइज कर देते हैं। तीन केस देखे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला केस है इंक्लाइन, फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर। इंक्लाइन देखें, कोई भी इंक्लाइन हो तो फर्क नहीं पड़ता, एक एक्स बार डब्ल्यू क्या याद रखना, रोटी रोटी है। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, एक्स इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी डिवाइड बाय ए एक्स बार प्लस साइन स्क्वायर। सेकेंड केस लीजिए हॉरिजॉन्टल, डब्ल्यू ए एक्स बार एच इक्वल टू एक्स बार, और वर्टिकल वर्टिकल क्या, डब्ल्यू ए एक्स बार इंटू एच एक्स बार प्लस आई जी ए एक्स बार। ये तीनों केस क्लियर है, यही तीन केस पॉसिबल है आपका। आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है। यस सर, यस यस क्लियर सर। सर। चलो अब एक सवाल को सॉल्व करके बताएं। इससे पहला सवाल है, अब ये क्वेश्चन रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है आपका, ये सेक्शन है, ये जस्ट आपका जाकर के सरफेस से जस्ट मर्ज किया हुआ है, इसका जो डी है और इसका डेप्थ डी है। हम इससे पूछ रहे हैं व्हाट इज एच, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, एच का वैल्यू निकाल बताएं, एच का वैल्यू बताएं।
इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूजन होगा सर, इसमें सरफेस एरिया कौन सा लेंगे, डेप्थ। इसमें हम लोग प्लेन सरफेस, ऊपर वाला प्लेन सरफेस का स्टडी करता हूँ, सरफेस अगर स्टडी करते हैं, बाकी की डेप्थ चौड़ाई है थिकनेस क्या उसमें तो मतलब नहीं रहता है। सरफेस टॉप का सरफेस है, उसका थिकनेस नेगलेक्ट मान के चलते हैं और उसी सरफेस का एरिया को लेते हैं। ये दिमाग कॉन्सेप्ट है कि कंफ्यूजन है, 3D है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, सरफेस एरिया बहुत सारा है, 12 सरफेस, 1 2 3 4 5 6 सरफेस आ जाएगा। 6 सरफेस नहीं लेना है, जो टॉप का सरफेस जो प्लेन है उसका थिकनेस 0 मान के चलना है, नेग्लेजिबल थिकनेस मान के चलना है, उसी सरफेस को प्लेन लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट में। फिर इसका सेंटर प्रेशर क्या है बताइए, इसलिए आपका थिकनेस नहीं दिखा रहे हैं, केवल एक प्लेन दिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटी। 3D गुड, सही हो। और सब पोस्ट कितना लगेगा, अमाउंट ऑफ पोस्ट बताया आपने। और सब बच्चे क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, और समझ जितना कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ, देखिए पढ़ लोगे। इसका कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है और सेंटर प्रेशर क्या है वो दोनों बताया हमने। तभी कॉपी कलम लेकर सॉल्व करें इसको। कितना आया एस की वैल्यू, कितना है आप लोग का, कोई बच्चा और बताया एस की वैल्यू कितना आया। वीडियो आ जा रही है आप लोग को, आ रही है सर। यस सर। इसमें एस की वैल्यू कितना है बताओ। ये जो बना लिया फिर सेकेंड, उसको सेकेंड सवाल है उसका, उसके लिए है ये ट्रायंगुलर शेप है, उसका डेप्थ आपका फिर डी दिया हुआ है और बी डी। अब सेकेंड सवाल में सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट क्या निकालना है, एच निकालना है। सेंटर ऑफ प्रेशर, फोर्स तो सबके लिए बराबर है, फोर्स तो निकाल ही लोगे, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा निकालना। ये 12 याद रखना है इसको, रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेंटर ऑफ प्रेशर कितना होता है उसको याद रखें, ट्रायंगुलर का सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है उसको याद रखें। जो उसका मुझे तीसरा सवाल दे रहे हैं इसको, तीसरा सवाल ही सॉल्व करें आप। तीसरा सवाल है सर्कुलर सेक्शन का, एच का वैल्यू क्या होगा वो निकालें, इसका डायमीटर दे दिया होगा। ये तीनों का सॉल्व करके आंसर बताएं, एच क्या होगा, एच का वैल्यू क्या आएगा, और जिसका आंसर आ जाए वो टाइप कर दें, जिसका
जिसका आंसर है ग्रुप में टाइप करें, मैं उसको रोल नोट कर रहा हूँ, कोई बच्चे जो सीरियसली क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ये तीनों का आंसर आप टाइप करें। व्हाट्सएप में टाइप कर दें, व्हाट्सएप में टाइप कर दें, इसका आंसर आ गया। सबको अलाउ कर देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप कर दें आंसर, ये रिकॉर्ड रहेगा परमानेंट। तीनों का आंसर टाइप करें आप। पहला रेक्टेंगुलर सेक्शन, सेकंड ट्रायंगुलर और थर्ड सर्कुलर सेक्शन है, इसका डायमीटर डी है। तीनों का सेंटर ऑफ प्रेशर कितनी हाइट पे होगा सरफेस से? फ्री सरफेस, ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया हो सबको। यहाँ पर वाटर है, इस पर फ्री सरफेस, यहाँ से नीचे वाटर है, यहाँ पर इसके नीचे वाटर है। तीनों का सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना, एच का सी पी, इसको एच बोलते हैं, जैसे एच सी पी का वैल्यू निकालना, सेंटर ऑफ प्रेशर, इसको एच से फॉर्मूला देखे हैं। तीनों का निकाल के आंसर आप टाइप करें व्हाट्सएप में। और इसको याद रखने के लिए मैं फोकस कर रहा हूँ, यही चीज़ नहीं पढ़ना है सेंटर ऑफ प्रेशर में। अभी जो सवाल सॉल्व करेंगे इसका यूज पड़ेगा बार बार, आपको इसको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला मान के। तो मैं कह रहा हूँ आप सॉल्व करें, और बार बार एग्जाम पूछता भी है सेंटर ऑफ प्रेशर, रेक्टेंगल क्या होगा, सर्कल क्या होगा, ट्रायंगुलर क्या होगा। तीनों को निकालें, टाइप करें। मेरी आवाज़ आ रही है? कोई आंसर टाइप करने भेजा हो कोई एक बच्चा? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को?
तीनों का आंसर टाइप करके सेंड करें ग्रुप में। एक बच्चे का आया लेकिन उसको थोड़ा गलत है। बाबू यूनिट भी देख लो, एच है, इधर मीटर ही आएगा। BTU/12, BTU/4 कैसे कर रहे हो? यूनिट देख लो यहाँ पर, एच है मीटर में आएगा ना, तो आप BTU करो, मीटर के पास 4 आ जाएगा, उसमें थोड़ा देख लो ना, थोड़ा सा उधर यूनिट ही फोकस कर लो। ये डिस्टेंस है तो मीटर में होगा, जो भी यूनिट होगा सब मीटर में होगा, ये क्या मीटर में होगा। आप जैसे BTU/12 करके भेजोगे तो ये क्या आ जाएगा, मीटर के पावर 4 आ जाएगा ना, तो वो तो हो ही नहीं सकता है। जो भी आएगा यूनिट मीटर के फॉर्म में आएगा, तो वो गलत है आपका। हम एच बोल रहे हैं, एच में आप HAX बार भी आता है, देखो यहाँ ये मीटर के पावर 4 आता है, ये मीटर के पावर 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा आपका, तो पूरा मीटर बच जाएगा, ये भी मीटर बच जाएगा, मीटर आएगा ना ये पूरा। यूनिट को ध्यान में रखते हुए आंसर थोड़ा ध्यान ध्यान कट करें, इसको यूज करें और फिर नया आंसर फिर से बनाए। वर्टिकल सरफेस थीटा 90 लेना है, सर वर्टिकल सरफेस है थीटा तो 90 डिग्री, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी आपको IG और AX बार का आप निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला, या नेट से सर्च मार दीजिए यदि याद नहीं है तो। बहुत मिस कर दिए बच्चे दिए, एक बच्चा सही दिया हुआ है, ट्रायंगल में गलत है। मेरे साथ सॉल्व करो तो फायदा होगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। चलिए आज कल क्लास में बात करते हैं, कल कितना नेक्स्ट क्लास में तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम टाइम लगेगा थोड़ा सा, प्रॉब्लम है, ये दोनों कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज मैं अटेंडेंस सेंड करके और सारे बच्चे जो सॉल्व कर लेंगे और आंसर सेंड करेंगे ग्रुप में, मैं वेट कर रहा हूँ।
क्लास नहीं होगा, क्वेश्चन नोट करने और सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें आंसर। तो सॉल्व करें, अदरवाइज उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा सॉल्व।